बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सियालकोट के सूबाई नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को शिकस्त हुई और PTI का उम्मीदवार 7,000 के लगभग लीड लेकर जीत गया। और जो जानने वाले हैं, जो जानते हैं, उनको इस पर तज्ज़िया करने की ज़रूरत नहीं कि शिकस्त के असबाब क्या थे और मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार क्यों हारा। इसलिए कि जहां वो फैसला हुआ था कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग को भरपूर धांधली के ज़रिए हराना है, वहीं ये फैसला भी हुआ था कि सियालकोट की ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग को हरगिज़ नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ आज़ाद कश्मीर जैसी हमागीर और हमाजहती और सैचुरेटेड किस्म की जो धांधली है वो नहीं की जाएगी, बल्कि यहाँ नई इंजीनियरिंग की जाएगी और वो की गई। उसकी तफसीलात भी वक्त आने पर आपके इल्म में आ जाएंगी। खुलासा ये है कि लिस्ट बनाई गई थी कुछ धड़ों की, जिनके किसी के 1000 वोट, किसी के 5000 वोट, किसी के 4000 वोट या 250 वोट। तो इन सब को अप्रोच किया गया और अप्रोच करने के माने आप जानते हैं कि यानी कि स्टिक भी और कैरेट भी दोनों चीज़ें इस्तेमाल की गई और ये नतीजा हासिल किया गया। और ये फैसला उसी जगह हुआ था जहां ये फैसला हुआ था कि पीपल्स पार्टी को 16 सीटें दी जाएंगी, जिनकी बाद में खिलाफ वर्जी की गई और 11 सीटें देकर टरखा दिया गया। और नाज़रीन, ये मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले अपने व्लॉग में ये बताया था कि पीपल्स पार्टी को 16 सीटें देने का वादा किया गया था, लेकिन 11 दी गई। और इसकी तस्दीक कल रात पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबूल ने ARY, जो सरकारी टीवी है, सरकारी जमात का टीवी है, उस पर अपने एक ज़रा हल्के फुल्के अंदाज में इसकी तस्दीक कर दी। और उनके अल्फाज ये थे कि हमें 16 सीटें देने का वादा किया गया था, लेकिन 11 दी गई, हम इस पर भी खुश हैं। तो मेज़बान ने पूछा कि ये वादा किसने किया था? तो उन्होंने मानी खेज अंदाज में हंसते हुए कहा कि वोटरों ने वादा किया था। आपको पता है कि किसने वादा किया था, क्यों पूछते हो? तो ये गोया कि तस्दीक कर दी। तो ये आला सतह पर होने वाले एक इजलास में ये फैसला किया गया था। और ये तीनों फैसले तकरीबन 2 या 3 हफ्ते पुराने हैं। और इन फैसलों की इतला जो पंजाब गवर्नमेंट के तर्जमान हजरात हैं, एक बड़े अखबार में दो साहबान हैं, वो कालम लिखते हैं, वो अपने कालमों में दे चुके थे कि सियालकोट की नशिस्त हर सूरत में मुस्लिम लीग नून को नहीं दी जाएगी, बल्कि PTI के उम्मीदवार को जितवाया जाएगा। और नाज़रीन, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि आपने सुना होगा 7-8 दिन पहले एक खबर आई थी कि फिरदौस आशिक अवान ने पंजाब में मुशीर के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का फैसला किया ताकि वो सियालकोट की ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा ले सकें। और इस पर फिर बाद में इमरान खान का फ़ोन आया उन्हें कि आप इस्तीफ़ा मत दें। तो इस्तीफ़ा देकर इंतखाबी मुहिम चलाने के पीछे क्या राज था, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। PTI को ये इत्तला कर दी गई थी कि ये सीट आपको दी जाएगी, ये सीट हम आपको जितवा कर देंगे। और PTI के तमाम बड़े लीडरों को, यानी इमरान खान के बाद जो सेकंड क्लास के लीडर है और जो तीसरे सफ के लीडर है, उन सब को इस बात की इत्तला हो गई थी। फिरदौस आशिक अवान की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के बगैर भी PTI को ये सीट जितवाई जानी थी। फिर फिरदौस आशिक ने ये फैसला क्यों किया कि वो इस्तीफ़ा देकर इंतखाबी मुहिम चलाएगी? असल में वो हीरो बनना चाहती थी कि ये मैंने इंतखाबी मुहिम चलाई और इसके नतीजे में PTI जीत गई। वो अपने नंबर बनाती और अपना कद बड़ा करने की कोशिश करती। ये बात PTI में उनका जो मुखालफ धड़ा है उसको भी मालूम थी, उसको ये बात पसंद नहीं आई। उसने इमरान खान से अप्रोच किया और इमरान खान ने फिर एक डांट पिलाकर फिरदौस आशिक अवान को इस्तीफ़े से रोक दिया। यानी खामखा लीडर बनने की, हीरो बनने की, नंबर बनाने की, कद बढ़ाने की कोशिश मत करो, ये इलेक्शन हम तुम्हारे मुहिम के बगैर भी जीत रहे हैं। तो ये फिरदौस आशिक अवान के इस्तीफ़े की असल कहानी है, जिसकी तस्दीक PTI वाले ख़ुद कर रहे हैं, क्योंकि PTI में सियालकोट के इलाके में भी फिरदौस आशिक अवान का मुखालिफ धड़ा मौजूद है। और उसने फिरदौस आशिक अवान की ये नंबर बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। मीडिया में एक तबका ऐसा है जो फिरदौस आशिक अवान के अक़ीदतमंदों में शामिल है और उसने ये सारा सेहरा फिरदौस आशिक अवान के सर पर बांधना था। कालम लिखने थे, टीवी पर प्रोग्राम करने थे और ये बताना था कि फिरदौस आशिक ने आखिरी लम्हात में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर पांसा पलट दिया, वरना मुस्लिम लीग नून जीत जाती। लेकिन फिरदौस आशिक की कोशिशों से, की मेहनत से और बरवक्त मैदान जंग में कूद पड़ने से पांसा पलट गया और मुस्लिम लीग को शिकस्त हो गई। ये गेम थी
जो बुरी तरह नाकाम हुई, और फिरदौस आशिक अवान आज अगरचे वो इज़हार मुसर्रत के बयानात दे रही है और कह रही है कि वो हम शेर के टुकड़े कर देंगे, लेकिन दरअसल उसका दिल अंदर से दुखा हुआ है कि इतना सुनहरी मौका उसके हाथों से निकल गया, जिसकी बुनियाद पर वो अगले इलेक्शन में कोई टिकट लेकर कामयाब होने का बंदोबस्त कर सकती थी। लेकिन ये रास्ता भी बंद हो गया। अब टिकट तो उसी को मिलेगा जिसको टिकट मिलना है। फिरदौस आशिक अवान को बिना टिकट के ही लीडर बनने पर गुजारा करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये मुस्लिम लीग के साथ जो कुछ हो रहा है, इसमें लीगी वर्कर मायूस है, लेकिन क़यादत जो है अगरचे वो भी मायूस है, लेकिन उसकी मायूसी का रंग और है, या वर्कर की मायूसी का रंग और है। और क़यादत से मुराद मेरी है नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ। इसमें कोई शुबा नहीं कि वो उनको एक धचका लगा है और वो इस सूरत हाल पर मायूस हैं, लेकिन उनको शाक उस तरह नहीं लगा जिस तरह वर्करों को लगा है, इसलिए कि उन्हें पहले से ही इन फैसलों का पता था। मज़ीद फैसलों के बारे में भी उनको बता दिया गया है। वो फैसले क्या हैं जिनके बारे में उनको बता दिया गया है? वो ये हैं कि अगर आपने, जिस तरह शेख रशीद ने बयान दिया, मैं उसी शेख रशीद के अल्फाज में आपको बताता हूँ कि अगर आपने फ़ौज मुखालफ बयानिया तर्क ना किया तो मुस्लिम लीग को अगले इलेक्शन में भी जीतने नहीं दिया जाएगा किसी भी सतह पर। जीतने से मुराद ये नहीं है कि वो मरकज़ में और सूबों में हुकूमत बना लेगी, बल्कि जीतने से मुराद ये है कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर में उसको तीसरे नंबर पर रखा गया, जिसके वोट आधे थे उसको दूसरे नंबर पर ले आया गया, और मुस्लिम लीग को ज़्यादा वोटों के बावजूद तीसरे नंबर पर रखा गया। तो ये पोजीशन रखी जाएगी। और नाज़रीन, फ़ौज मुखालफ बयानिया क्या है? वो ये है कि एक तो नवाज शरीफ और मरीम दोनों ही सियासत छोड़ दें। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ, इनको ये पसंदीदा रहनुमा है, और वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ तो लंदन में हैं, वो वहीं रहें, और मरीम भी या तो बाहर चली जाएं, और अगर बाहर नहीं तो वो गोशा नशीन हो जाएं और घर में रहें, सियासत में हिस्सा न लें, कोई बयान न दें, किसी वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब न करें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस न करें। पीडीएम का अगर कोई अपोजिशन का कोई इत्तेहाद बनता है, जिसके इम्कानात अब ख़त्म हो गए हैं, तकरीबन ख़त्म हो गए, और मुस्लिम लीग के ही कुछ लोगों ने ख़त्म किए हैं, तो अगर बनता भी है तो उसमें मरीम ना हो, बल्कि शहबाज शरीफ और हमज़ा हो, नवाज शरीफ और मरीम का नाम ख़त्म कर दिया जाए। तो ये जो वादा है या जो लालच है, वो ये सिला ये बताते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको हुकूमत मिल जाएगी। अब मरकज़ की ना मिले, पंजाब की मिल जाएगी। ये बड़ी कुछ लोगों के लिए मुंह में पानी आने वाली बात है, लेकिन हकीकत ये है कि ये भी धोखा है। उसकी दो वजूहात है। मसलन एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी को भी 6 मरतबा इन 3 बरसों में इस्तेमाल किया गया है, और इमरान खान की हुकूमत से पहले भी 2 मरतबा पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया गया, और इसी तरह के वादे करके कि आपको ये मिल जाएगा, आपको सदारत मिल जाएगी, आपको पंजाब की वजारत आला मिल जाएगी, आपको फलां। लेकिन जब पीपल्स पार्टी इस्तेमाल हो जाती है तो उसके बाद वादे से मुकर जाते हैं, और अगर वादा पूरा करते भी हैं तो अधूरा। जिस तरह ये आज़ाद कश्मीर भी हुआ, इससे पहले गिलगित में भी पीपल्स पार्टी से ये वादा किया गया था, पक्का वादा किया गया था कि आपकी हुकूमत होगी, पीटीआई को हम दूसरे नंबर पर रखेंगे, मुस्लिम लीग को हम तीसरे नंबर पर रखेंगे, हुकूमत गिलगित में आप ही बनाएंगे। और इसीलिए बिलावल ने अपने साथियों को ये बता दिया था कि गिलगित में हमारा वज़ीर आला आ रहा है। लेकिन जब वो मकसद पूरा हो गया और जिस तरह वो पीपल्स पार्टी इस्तेमाल हुई, तो उसके बाद वहाँ पीटीआई को अक्सरियत दिलवा दी गई और पीपल्स पार्टी को मायूस लौटना पड़ा। यही कुछ आज़ाद कश्मीर में भी हुआ, जिसका एतराफ़ खुद नबील गबोल ने किया, और मैंने अपने व्लॉग में 2 दिन पहले बता दिया था कि 16 के बजाय 11 सीटें इनको मिली हैं। और दूसरा वादा जो तोड़ा गया वो ये था कि पीटीआई को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाएंगे, लेकिन सादा अक्सरियत नहीं देंगे, ताकि वो पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक मखलूत हुकूमत बना सके। और बिलावल बहुत खुश थे कि हमें आज़ाद कश्मीर में चलिए मखलूत ही सही, लेकिन हुकूमत मिल रही है। और जब इलेक्शन का नतीजा आया, जब पीपल्स पार्टी इस्तेमाल हो चुकी, तो इलेक्शन के नतीजे में पीपल्स पार्टी को 11 सीटें देकर टरखा दिया गया, और पीटीआई को सादा अक्सरियत दिलवा दी गई। यानी मखलूत हुकूमत का जो ख्वाब था बिलावल साहब का, उसकी गुंजाइश ही ख़त्म कर दी गई। पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया गया और बार बार वादे किए गए इस बुनियाद पर कि आपने अपोजिशन का इत्तेहाद तोड़ देना। उसने इत्तेहाद तोड़ दिया। एक से ज़्यादा मौक़ों पर उसने अपोजिशन के इत्तेहाद को सबूताज किया, और अब पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं रही। उनको मुस्लिम लीग के अंदर से कुछ लोग मिल गए हैं जो अपोजिशन का इत्तेहाद नहीं होने देंगे। उनका भी ख्याल है कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपके सामने है कि इनको कुछ नहीं मिलेगा।
अगली हुकूमत के लिए जो प्लानिंग हो रही है वो मैं बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ और बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता, लेकिन रिकॉर्ड के तसलसल के लिए ये बताना ज़रूरी है कि अगली हुकूमत जो होगी वो उस पार्टी की होगी जिसमें जहांगीर तरीन होगा, एक नई किंग्स पार्टी, एक नई काफ लीग। मुस्लिम लीग के जो हल्के ये समझ रहे हैं कि हम नई काफ लीग बनकर हुकूमत में आ सकते हैं, वो बिल्कुल हो सकता है कि वो हुकूमत में आ जाएं, यानी उनको इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन उनकी हैसियत वही होगी जो परवेज़ लाई की है कि न तीनों में न तेरह में, लेकिन कुछ न कुछ रातब उनको डाल दिया जाता है। तो अब ये जो मैनेजमेंट है ये फ़िलहाल बड़ी पुख्ता नज़र आती है। इसका मुकाबला करने के लिए इस्तक़लाल की ज़रूरत है और हिकमत के साथ जज्बात पर काबू रखते हुए एक जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। उसके लिए अवाम को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है, अवाम में जलसा है आम करने की ज़रूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर मुस्लिम लीग नून जलसे करना चाहे तो उनको जलसे करने से रोक दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जलसे करने दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग ये अवामी राब्ता मुहिम बनाए जिसकी रास्ते में कुछ रुकावटें हैं। मुस्लिम लीग के अंदर से कुछ लीडर नहीं चाहते कि मुस्लिम लीग का आवाम से राब्ता हो, वो चाहते हैं कि जो महकमा ज़राअत है उसकी खुशनुदी काफ़ी है और आवाम से राब्ता करने की ज़रूरत नहीं। तो इसकी वजह से मुस्लिम लीग अमलन मफलूज किस्म की पार्टी बनती जा रही है। हालांकि मरियम ने इससे पहले पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में भी अवाम को मुतहर्रिक किया, अवाम को पुरजोश किया और एक नई रूह जो है वो वोटरों में दौड़ाई। लेकिन अगर ये रूह कन्वर्ट नहीं होती तंजीम में, अवामी राब्ते मुहिम में, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मुस्लिम लीग का एक अलमिया ये भी है कि उसके पास लीडर मौजूद हैं, लेकिन निस्बतन कम, जितने चाहिए उतने नहीं हैं। मसला आप देख लिए कि नवाज शरीफ तो खैर लंदन में हैं, लेकिन मरीम पाकिस्तान में है। मरीम के बाद शायद खाकान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं और हमें 3-4 नाम और मिलते हैं जो अवाम को मुतहर्रिक कर सकते हैं। गुजरावाला के दस्तगीर भट्टी साहब के जो साहबजादे हैं, इस तरह चंद एक और लोग हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक और ये ख्वाजा आसफ, ये तो दूसरे कैंप पे चले गए, जो समझता है कि मुस्लिम लीग को अब पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं बल्कि महकमा ज़राअत से अच्छे ताल्लुकात काफ़ी हैं। तो ये 2 लीडर तो इधर निकल गए, तो पीछे ये 3-4 नाम रह जाते हैं और ये मुस्लिम लीग की एक कमी है जिसको वो पूरा कर सकती है। इस तरह के सफ़े दोयम में, सफ़े सोयम में जो अच्छे मुकर्रर हों, जिनके अंदर अच्छी सलाहियतें हैं, उनको ये ग्रूम किया जाए और आगे लाया जाए। इसी तरह पार्टियों की लीडरशिप आगे आती है। पार्टियों को बड़े लीडर, बड़े मुकर्रर, बड़े क्राउड पुल्लर आसमानों से नाज़िल होकर नहीं मिलते, खुद बनाने पड़ते हैं। नाज़रीन, ये गुज़ारिशात आपके लिए भी हैं और मुस्लिम लीग की क़यादत के लिए भी। इसका मतलब मायूसी फैलाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि इस्तिक़लाल की ज़रूरत बाज़ औक़ात ज़्यादा अरसे तक मुहीत हो जाती है। तो पाकिस्तान में इस वक्त यही हो रहा है। लेकिन ये सिस्टम जो है ये तूल पकड़ सकता है, लेकिन ये पायदार नहीं हो सकता, और यही मेरा मैसेज है। तो इसी पर मैं ये अपना अभी ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।